हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट्स को और कंटिन्यूटी को। तो ये वाला जो लेक्चर होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स को, और जो कमिंग नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने डिस्कस करना है कंटिन्यूटी को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जो हमने कैल 1 में पढ़ा था लिमिट्स के बारे में फॉर वन वेरिएबल। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम मूव कर लेते हैं टुवर्ड्स द टू वेरिएबल के लिए। क्लियर? हाँ जी, तो लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू कैपिटल L। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एज x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द पॉइंट a इन सम स्पेसिफिक रीजन D, कोई भी रीजन हो सकता है, from either side, then the value of f of x will gets closer and closer to the L। इसकी आसान सी मिसाल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्र। अगर हम इसमें लिमिट पुट करें x की जगह पे तो 2 स्क्र इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ये वाली जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। कि हम कह रहे हैं कि ये जो x है ये जितना क्लोज होता जाएगा 2 के, x स्क्वायर विल अप्रोच टू 4। बस सिंपल ये वाली एक इसकी मिसाल है कि जैसे जैसे x अप्रोच कर रहा है 2 को, वैसे वैसे जो फंक्शन है दैट विल अप्रोच कर रहा है किसको? 4 को। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन आ गई लिमिट ऑफ वन वेरिएबल के लिए। दिस मीन्स दैट एज x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द पॉइंट a from either side, then the value of f of x gets closer and closer to L। Important notes में लिखा है कि we don't care what happened exactly x is equal to a, क्योंकि हमने यहाँ पे tends to a यानी कि approaches to a लिखा हुआ है, equal to a नहीं लिखा। only one happened, only what happens near it, यानी कि हम सिर्फ इसमें बात कर रहे हैं कि that x closer and closer to a, not exactly a। तो हम वो कह रहे हैं कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि व्हाट इज एग्जैक्टली x इक्वल टू a। हमने जस्ट ये देखना है कि व्हेन x टेंड्स टू a देन द फंक्शन विल अप्रोचेस टू L। ठीक है, एक रियल लाइफ सिनेरियो लिखा हुआ है कि इमेजिन यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स अ वॉल। एज यू गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द वॉल योर डिस्टेंस टू द वॉल अप्रोचेस टू 0। The wall is the limit, you don't have to actually touch the wall। जैसे ऊपर हमने बात की ना, we don't care about that what happen exactly x। The limit is about approaching not arriving। ठीक है, तो ये जो था कि हमने उसको जस्ट ये देखना था। जी बच्चे, अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, अब जब टू वेरिएबल की बात आएगी तो हमने पिछला डिस्कस किया था कि वी विल राइट द फंक्शन एज एफ ऑफ एक्स वाई। अब जैसे पिछले वाले में हमने बात की ना कि एज एक्स टेंड्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट ए, तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास पॉइंट्स दो हो गए, वेरिएबल दो हो गए, तो इट मीन्स दैट पॉइंट्स भी दो हो जाएंगे। As the point xy moves closer and closer to AB from any direction, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं, पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी। ठीक है, वहां पे तो पिछला हमने जो डिस्कस किया था ना उसमें तो एक ही वेरिएबल था, फ्रॉम आइदर साइड हमने लिखा था। और यहाँ पे चूंकि अब वेरिएबल दो है तो इसके पाथ भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम एनी डायरेक्शन डज एफ ऑफ एक्स वाई अप्रोचेस द लिमिट वैल्यू एल, जैसे पिछले में हमने बात की। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है कि अगर लेट सपोज ये दोनों फ्रॉम आइदर फ्रॉम एनी डायरेक्शन अगर हम इसको पाथ दें
और वहां पे हमें वैल्यू मिले कैपिटल एल की फॉर्म में, यानी कि एक यूनिक नंबर हर एक डायरेक्शन पे मिले। ठीक है, तभी जाके हम कहेंगे कि हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि बाय डिफिनीशन जो है वो लिमिट एग्जिस्ट होगा। तो डिफिनीशन में लिखा है कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई वेल क्लोज एंड क्लोजर टू द एल। इसमें एक बात गौर करो कि अगर लेट सपोज आपके पास इनपुट जितने ज्यादा हो, चाहे वो 2 वेरिएबल्स का है चाहे वो 3 वेरिएबल का है, द बाय डिफिनीशन द रिजल्टेंट विल बी एल। ठीक है, लिखा हुआ है कि इफ एफ ऑफ एक्स गेट्स आर्बिट्ररी क्लोज टू एल एज एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी, जैसे इसकी बात हो रही है, as xy approaches to AB, then the function will approach to L along every possible path. Every possible path means that path A, path B, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ किस तरीके से हो सकता है। ये देखो, डिफरेंट पाथ है, पाथ ए, पाथ टू, इसी तरीके से पाथ थ्री, दिस वन, फोर, फाइव, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। द ऑल पाथ मस्ट गिव द सेम लिमिट। ठीक हो गया, रिजल्ट आपके पास एक ही आएगा, दैट इज कैपिटल एल, एंड द वैल्यू एल इज द सेम फॉर ऑल पाथ। तो बाय डिफिनीशन लिमिट चाहे वो 1 वेरिएबल के लिए है, चाहे वो 2 वेरिएबल के लिए है, चाहे वो 3 वेरिएबल के लिए है, तो आपके पास रिजल्टेंट यही आएगा। इफ इवन टू पाथ्स गिव डिफरेंट वैल्यूज द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे बाय डिफिनीशन यहाँ पे लिखा है का ना कि द रिजल्ट विल बी कैपिटल एल, तो वो कह रहा है कि अगर हम दो डिफरेंट पाथ दें, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज दें, और रिजल्ट जो है हमें कैपिटल एल की फॉर्म में ना मिले, डिफरेंट रिजल्ट मिले, यानी कि एक पाथ से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1 और दूसरे पाथ से आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें यूनिकनेस नहीं है। अगर यूनिकनेस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, इफ इवन टू पाथ्स गिव डिफरेंट वैल्यूज, यानी कि एल की बजाय आपको कोई और दूसरी वैल्यूज मिल रही है, एक वैल्यू 1 की फॉर्म में आ गई, दूसरी वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज 2 की फॉर्म में आ गई, इसका मतलब ये होगा कि फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके क्वेश्चंस आगे फिर हम देख लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इन वन वेरिएबल एक्स कैन अप्रोच टू ए फ्रॉम ओनली टू डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट, जैसे आइदर साइड वहां पे हमने डिस्कस किया था, यानी कि वो हमें डिफरेंस बता रहा है। तो वो डिफरेंस में ये है कि जब बात एक वेरिएबल की होगी तो एक्स की डायरेक्शन दो होगी, लेकिन अगर 2 वेरिएबल्स की बात होगी तो इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटली मैनी डायरेक्शंस हो सकते हैं, जैसे हमने ये वाली बात की यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, डिफरेंट पाथ हो सकते हैं लेकिन रिजल्टेंट तब भी एक ही होगा। स्ट्रेट लाइन्स, कर्व, स्पाइरल एटसेट्रा, द लिमिट मस्ट बी द सेम फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, नाउ कम्स टू दैट हाउ टू एवेल्युएट लिमिट्स। इसको हम फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। इसके हमने दो मेथड्स डिस्कस करने हैं। एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने डिस्कस करना है, और दूसरा मेथड हमने यूज करना है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का। मोस्टली हम उसमें फैक्टरिंग मेथड यूज करते हैं। तो ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।